हेलो जो मनीष पटेल मैं प्ले2 पर पढ़े को लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। आज मैं लेके आया हूँ क्या होता है जो आईआईटी की जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी बात करें। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन की, जैसे द इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन गिवन बाय, देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन इज गिवन बाय E is equal to A अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस बी अपॉन वाई स्क्वायर जी कैप। ठीक है, फिर लिखा है फाइंड आउट द क्या लिखा है? फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट द कांस्टेंट डायमेंशन, या कांस्टेंट ऑफ ए एंड बी यूनिट। ठीक है, ए एंड बी में हमें ए और बी की जो यूनिट हमें फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट विकल्प क्या है? जैसे हम बात करें ए और बी की यूनिट, तो इसको सोल्यूशन जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक बच्चों, इसको सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम करेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन इज गिवन बाय टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस डी अपॉन वाई स्क्वायर जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड द कांस्टेंट ए एंड बी की जो हमें यूनिट फाइंड करना है। यूनिट का मतलब होता है उसका मात्रक क्या होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें तो हमारी जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है हमारा आई फिजिकल टू, आपने पढ़ा होगा क्यू ई। ठीक है, ई का हमारा न्यूटन हो गया और क्यू का हमारा कूलाम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई हमें न्यूटन कूलाम माइनस वन। ठीक है बच्चों, न्यूटन कूलाम माइनस, इसमें रख देंगे तो यूनिट होगी हमारी, इसकी यूनिट इसकी यूनिट सेम होगी, तो ई की यूनिट जो होगी वो हमारी ए अपॉन एक्स स्क्वायर की यूनिट के बराबर। तो ये की हमें यूनिट है न्यूटन कूलाम माइनस वन इज इक्वल टू ए अपॉन एल टू। तो ए की यूनिट हमारी आएगी न्यूटन एल स्क्वायर कूलाम माइनस वन। ये हमारी क्या आ गई? ए की हमारी यूनिट आ गई न्यूटन न्यूटन और ये क्या है? मीटर लिख लेना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये हमारी आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर हम बात करें दूसरे वी कांस्टेंट की, तो वी कांस्टेंट की भी डायमेंशन हमारी सेम आ जाएगी। तो बी की जो हमारी डायमेंशन आएगी वो भी आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलम माइनस। ठीक है, ये हमारी दोनों यूनिट सेम आएंगी, क्योंकि जब हम रखेंगे तो इसकी यूनिट बराबर इसकी यूनिट रखेंगे, दोनों की यूनिट हमारी सेम आएगी। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर हमारा यहाँ पर कुछ और कांस्टेंट होता है, जैसे अगर थोड़ा चेंज करना चाहें, अगर हमारा यहाँ पर हम थ्री मान लें या फोर मान लें, तो थ्री मान लिया, थ्री है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा थ्री है। ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा अंतर को जितनी हाथ होगी वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो आईआईटी में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अप्रोक्सीमेट ये क्वेश्चन आया हमारा 2023 में। ठीक है, 2023 में शिफ्ट में, हमारा फर्स्ट शिफ्ट में है। ठीक है, 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुका है। 30 जनवरी को हमारा पेपर होगा। ठीक है, ओके। ये हमारा क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, होता नहीं, मिटा दें। अब हम बात करें एक और क्वेश्चन की। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, लिखिए क्वेश्चन है हमारा मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को हमें मैच करना है। जैसे हम बात करें ए हमारा जो है वो हीट कैपेसिटी, क्या है? कैपेसिटी हीट कैपेसिटी। दूसरा क्या है हमारा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। बी हमारा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और तीसरा हमारा क्या है? सी विकल्प क्या है हमारा? सी विकल्प है लेटेंट हीट
लेटेंट हीट, ठीक है। और डी हमारा विकल्प है, डी हमारा इसमें क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। अगर हम इसकी बात करें तो इसका हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट इसमें है, ये हमारा सेकंड है, इसमें हमारा थर्ड है और इसमें हमारा फोर्थ। इसमें फर्स्ट क्या है, हमारा फर्स्ट है जूल प्रति या जूल किलोग्राम माइनस वन, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड इसमें क्या है, हमारा जूल केल्विन, क्या है हमारा जूल केल्विन माइनस वन। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो जूल किलोग्राम, देखिए जूल किलोग्राम माइनस वन और केल्विन, जूल किलोग्राम माइनस वन और केल्विन माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारा ये आ गया तीसरा, ठीक है। अगर इसके चौथे की बात करें, चौथा हमारा क्या है, जूल मीटर, जूल मीटर माइनस वन, जूल मीटर माइनस वन, केल्विन माइनस वन, और हमारा क्या है, सेकंड माइनस वन, ठीक है, क्या है, सेकंड माइनस वन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक। हमें मैच करना है और मैच करके बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन इससे मैच करें। नीचे आपको विकल्प देते हैं, हम विकल्प नहीं ले रहे हैं, इसी के अनुसार हम इसमें मैच करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन लगभग अप्रोक्सीमेट आया है 2025 में आया हुआ है, 2025 शिफ्ट, शिफ्ट सेकंड, ठीक है, 2025 में। और हमारा शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें विकल्प हम नहीं दे रहे हैं, विकल्प इसी में आपस में आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमें टाइम नहीं है कि मैच का विकल्प लिख सकते, ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करें हीट कैपेसिटी, तो आप इसको सोल्यूशन जब करेंगे, सोल्यूशन देखिए आप, सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है हमारा, हीट कैपेसिटी है, तो हीट कैपेसिटी आपको पढ़ा होगा फार्मूला। अभी क्या होता है, आपको फार्मूले नहीं याद होंगे, फार्मूले सब आप अगले चक्कर याद करेंगे, जब आपको पूरी फिजिक्स हो जाएगी तब इनके आपको फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। सी इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो हमारा एक है जूल प्रति केल्विन, और सी जूल प्रति केल्विन, हीट कैपेसिटी के आ गया हमारा जूल प्रति केल्विन, ठीक है। तो जूल प्रति केल्विन हमारा पहले का आ गया ऑप्शन, इस सेकंड पहले का ऑप्शन आ गया हमारा सेकंड। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट, एस इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन एम डी टी, ठीक है, एम डी टी। तो हमें एस तो हमें फाइंड करना, तो होगा जूल किलोग्राम माइनस वन और केल्विन माइनस, कौन सा, जूल किलोग्राम माइनस केल्विन माइनस, तो इसका हमारा जो ऑप्शन है हमारा थर्ड, सेकंड का हमारा क्या है, हमारा सेकंड का हमारा ऑप्शन है थर्ड, ठीक है। तो हम सेकंड का ऑप्शन थर्ड लगाएंगे, तो सेकंड का आप थर्ड ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। अब लेटेंट हीट होता है हमारा Q इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा एम एल, इसका जूल हो गया, और इसका हमारा किलोग्राम माइनस वन ऊपर चला जाएगा तो एल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये यूनिट आ गई हमारी जूल प्रति किलोग्राम। तो जूल प्रति किलोग्राम हमारा कौन सा ऑप्शन है, जूल प्रति किलोग्राम हमारा ये ऑप्शन, ठीक है बच्चों। ये हमारा आ गया थर्ड पार्ट। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है जब हम अगले चल के रॉड वाले क्वेश्चन करेंगे, रॉड से जब हीट प्रवेश करके दूसरी तरफ पहुंचती है तो उसके में हमारा थर्मल कंडक्टिविटी यूज होता है, ठीक है बच्चों। तो हमने थर्मल कंडक्टिविटी का पढ़ा होगा डी क्यू बराबर के ए डेल्टा थीटा और टी अपॉन एल, स्मॉल टी होते हैं, क्यू बराबर के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन एल, ठीक है, ठीक बच्चों। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एल होगा, इससे एक एल का डिस्टेंस बाद देखेंगे, पहले हमारा जूल, ये हमारा जो होगा इससे एक कट जाएगा, ठीक है, एरिया से, तो हमारा क्या आ जाएगा, मीटर नीचे आ जाएगा, के हमें याद करना है, थीटा का केल्विन हो जाएगा, और टी का हमारा, टी का आप क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, ठीक है, सेकंड। तो के इक्वल टू आएगा हमारा जूल मीटर माइनस केल्विन माइनस और सेकंड माइनस, ठीक, इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। तो इसका विकल्प आ गया हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का सामने ही विकल्प मैच, डी का विकल्प हमारा चौथा हो गया। तो इस प्रकार से होते हैं हम इसके ऑप्शन सॉल्व कर, यह टीम आ चुका है और आपको बहुत कम समय में करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन होते हैं, सॉरी बच्चों, ऐसे सॉल्व होते हैं, ठीक है बच्चों, बता दें, देखिए ओके, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, लिखिए मैच द लिस्ट, लिखिए अब मैचिंग वाले करा रहे हैं हम क्वेश्चन सेकंड, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को मैच करा रहे हैं।
तो हमारा जो ए है, एक ए, बी है और सी है, डी है। ये हमारा क्या है, हमारा ए है रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, हम आर से रिप्रेजेंट करें तो आप ले लेना आर एच, ठीक है। रेडबर्ग कांस्टेंट है हमारा, ठीक, रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट। दूसरा क्या है हमारा, प्लांक कांस्टेंट, ऐसे डिपेंड करते हैं, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे डिपेंड करते हैं। और इसका थर्ड जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इसलिए हमने म्यू से रिप्रेजेंट नहीं कराया, वैसे म्यू कुछ होता नहीं है, आप एनर्जी डेंसिटी से याद रखना। इसका चौथा जो है हमारा, चौथा इसका है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पढ़ा होगा आपने, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा, ठीक है। और हमारा जो ए है इसकी डायमेंशन की बात करें तो एक हमारा फर्स्ट है, एक हमारा सेकंड है, एक हमारा थर्ड है और एक हमारा फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की बात करें तो हमारा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा रेडबर्ग कॉस किलोग्राम मीटर सेकंड, क्या है, किलोग्राम मीटर और सेकंड, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस वन, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस वन, ठीक है, ऐसे लिखा है। सॉरी बच्चों। तीसरा क्या है, मीटर माइनस वन है। और चौथा हमारा क्या है, किलोग्राम मीटर माइनस वन और सेकंड, किलोग्राम मीटर माइनस वन और सेकंड माइनस टू, ठीक है। ये हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर माइनस सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक बच्चों। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करते हैं, ठीक बच्चों, ओके। अब हम बात करें रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.066 गुणा 10 माइनस 7 प्रति मीटर होता है। तो प्रति मीटर जिसमें आएगा तो उसका रेडबर्ग कांस्टेंट आर इक्वल टू होता है, आर की जो यूनिट होती है, आर का जो हमारी रेडबर्ग कांस्टेंट होती है उसका 1/मीटर होता है, ठीक है, मीटर। तो इससे हमारा इसका आंसर आता है, ठीक है, ओके। प्लांक कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, प्लांक कांस्टेंट होता है E इक्वल टू एच म्यू, एच म्यू होता है, ठीक है, एच म्यू होता है। तो एच ई बराबर एनर्जी होता है, तो एनर्जी का हमारा क्या होता है, एनर्जी का होता है हमारा एम एल टू टी माइनस टू, और एच म्यू फ्रीक्वेंसी होता है तो 1 टाइम आ जाएगा और एच एच, ठीक है। या फिर इसका जूल प्रति सेकंड भी होता है, ठीक है, जूल सेकंड होता है। तो इससे इसको करेंगे तो एम एल टू और टी माइनस वन, ठीक, ये आ जाएगा जूल प्रति सेकंड। तो एम का हमारा के किलोग्राम होता है और इसका मीटर स्क्वायर होता है और उसका सेकंड माइनस वन होता है, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस वन कहाँ पर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो इसका जो एल है, तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर कहाँ पर है, तो हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो हमारा ये हमारा क्या है, प्लांक कांस्टेंट की इसके सामने ही बीमारी है, ठीक है। बी का हमारा ऑप्शन क्या है, बी का हमारा सेकंड है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करें इसकी थर्ड विकल्प की, हमारा लिखा है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी आप पता है, तो एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी डेंसिटी तो ई अपॉन वॉल्यूम होता है। ई का एनर्जी क्या आपको पता होगा, एम एल टू टी माइनस टू होता है, एम एल टू टी माइनस टू, और वॉल्यूम का होता है एल की पावर थ्री, तो टू कट जाएगा, एम की पावर एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू, तो क्या आ जाएगा किलोग्राम, और किलोग्राम इसका क्या होता है मीटर माइनस वन और टी सेकेंड माइनस टू, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू क्या है, ठीक है। तो इसका तीसरे का हमारा क्या है, तीसरे का हमारा चौथा मैच कर गया। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर होता है, एफ इजिकल टू आपने पढ़ा होगा ईटा ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। ये फार्मूले होते हैं आपको तभी याद होंगे जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल या फिर बहुत सारी थ्योरी पढ़ लेंगे, तभी आपको फार्मूले याद आपको जो इसका है। वैसे आप सीधे आप चौथा मैच कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों, ठीक बच्चों, ओके। मैच कर सकते हैं आप, आंसर तो आ ही गया, तीन मैच करेगा तो चौथा अपने आप मैच कर जाएगा। तो आप चौथा अपने आप मैच करते हैं। फार्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, वेलोसिटी होती है, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या होता है, एरिया होता है,
और ये क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आप चौथे का डायरेक्ट लगा के इसमें मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा ऐसे क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में हमारे। ठीक है, ये हमारा कब आया, ये हमारा क्वेश्चन लगभग में आया है 2021 में आया है वो क्वेश्चन, अगस्त। ठीक है, अगस्त में। ठीक है, कौन सी शिफ्ट में आया, अगस्त हमारी सेकंड शिफ्ट में आया। शिफ्ट क्या है हमारी, शिफ्ट हमारी सेकंड है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में आया। ठीक है, शिफ्ट सेकंड में। ठीक, शिफ्ट हमारी सेकंड में ये क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में। ठीक है, मेंस में आया। ठीक है बच्चों, उतारिए। बेटा बच्चों, जिससे प्रीवियस ईयर आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करें, जैसे हमें क्या होता है, कभी कभार पूछ लेता है, क्या पूछता है क्वेश्चन में, लिखिए बच्चों द डायमेंशन ऑफ, लिखिए, या फिर और कुछ पूछ लेता है, जैसे पहले आप ये कर लीजिए, डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन लिखा द डायमेंशन, लिखा द डायमेंशन ऑफ म्यू जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो रूट म्यू जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू, हमें इसकी डायमेंशन इक्वल टू किसके होगी। ठीक है, म्यू और एप्सिलॉन वो हमारी परमिटिविटी और परमिसिविटी है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन हमें पहला ऑप्शन दिया है, हमें इसका क्या दिया है, वोल्टेज, वोल्टेज दिया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हमें, दूसरा ऑप्शन इसका हमें कैपेसिटेंस दिया, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। ठीक है, तीसरा हमें रेजिस्टेंस दिया, और चौथा हमें ऑप्शन दिया है इंडक्टेंस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तुम्हें, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आपको क्या होता है, सीधा एक फार्मूला होता है, रेजिस्टेंस आज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो रूट। ठीक है, म्यू जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो रेजिस्टेंस होता है, तो आप एकदम रेजिस्टेंस का लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप म्यू जीरो का डायमेंशन लगाइए, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन लगाइए। अब ये कैसे लगाते हैं ये हम बताते हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, दोनों हम बताते हैं, एफ इजिकल टू पढ़ा होगा, पहले बी वाला देखिए, बी इजिकल टू म्यू जीरो अपॉन फोर बाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बायो सेवर्ट लॉ होता है, उससे आएगा। ठीक है, दूसरा एप्सिलॉन होता है हमारा, क्या होता है, बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इससे आप दोनों से निकाल सकते हैं, म्यू का यहाँ से लगाएंगे, म्यू नॉट का यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट के यहाँ से, दोनों को सॉल्व करेंगे और ऑप्शन आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक बच्चों, इस प्रकार एक और होता है हमारा, एक और होता है लाइट सी इजिकल टू होता है वन अपॉन सी स्क्वायर इजिकल टू म्यू जीरो और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा होता है लाइट का। ये क्या होता है, हमारे वेलोसिटी होती है। ये दो फार्मूले आप इनको याद कर लेना। ठीक है, ये फार्मूले आते रहते हैं कभी कभार क्वेश्चन में, तो आप इसको याद करिए। आर बाय म्यू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, म्यू जीरो ऊपर आता है, यहाँ सी स्क्वायर और म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट होता है अपॉन। ठीक, इसकी आप याद करें। ठीक बच्चों, बताइए बच्चों, बताइए बच्चों, मिटा दें। ये क्वेश्चन कब आया, ये क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका आया है हमारा अप्रैल 2025, 2025 में आए, अप्रैल, अप्रैल। शिफ्ट हमारा क्या है, शिफ्ट हमारा सेकंड। ठीक है, ये हमारा अप्रैल 2025 में शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन आया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तारीफ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को जो होता है सॉल्व, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है, ज्यादा बस क्या होता है, आपकी सॉल्व करे हुए क्वेश्चन हो तो आप जल्दी कर लेंगे बस। ठीक बच्चों, इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ तो बहुत ही सरल होते हैं, कुछ टफ होते हैं। ठीक बच्चों, तो इसमें ज्यादा टफ वैसे नहीं आता, कुछ कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन टफ आ जाता है। ठीक बच्चों, तो इसको आप क्या होता है आप करते रहिए बच्चों। अगर हम बात करें और क्वेश्चन की, तो लिखिए क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट
फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को मैच करना, जैसे हम बात करें फर्स्ट ए क्या है हमारा, बी क्या है हमारा, सी और डी। ये क्या है हमारा, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, इम्पल्स है। तीसरा हमारा क्या है, पावर है। और चौथा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। पहला हमारा क्या है, एम एल, फर्स्ट क्या है और सेकंड हमारा क्या है, और थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्या है हमारा, एम एल टू टी माइनस थ्री, एम एल टू टी माइनस थ्री है। दूसरा क्या है, एम एल टी माइनस वन है, तो एम एल टी माइनस वन है। और तीसरा क्या है, एम एल टू टी जीरो है। और फोर्थ क्या है, एम एल टी माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री और टी जीरो, ठीक है। इस प्रकार इसकी हमें डायमेंशन दी और हमसे मैच करा रहा है। इसके हम विकल्प नहीं लिख रहे हैं क्योंकि विकल्प लिखेंगे और टाइम खराब होगा, तो हम इसी में आपको मैच कराते हैं। आप इन क्वेश्चन को देख लेना। ये क्वेश्चन हमारा कब आया, ये क्वेश्चन हमारा आया 2025 में, 2025 में। और शिफ्ट क्या है हमारी, शिफ्ट हमारी फर्स्ट सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड है, सेकंड शिफ्ट, ठीक। 2025 में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी मेंस में, ठीक है, ओके। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक। तो हमारा मास डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी बार होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो एम एल माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री किसका ऑप्शन मैच करेगा, तो हमारा ये पहले का ऑप्शन है हमारा ये मैच, ठीक है। इम्पल्स होता है आई इक्वल टू होता है एम बी होता है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पर इम्पल्स कहलाता है, ठीक है। तो एम का एम हो गया एल टी माइनस वन, ठीक, एम एल टी माइनस वन आ जाएगा। तो हमारा कौन सा एम का एम हो गया और बी का एल टी माइनस, तो इम्पल्स का हमारा एल टी माइनस ये आ गया। तो हमारा पहले का ये और दूसरे पहले का ये, दूसरे का हमारा दूसरा मैच करेगा। पावर पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है, यहाँ पी बराबर दाब बराबर पावर शक्ति पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है, ठीक है, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। इसका एम एल टू टी माइनस टू होता है और उसका टी होता है, ठीक है, ठीक, ओके। एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, पावर लिखा है, हाँ पावर लिखा है, पावर पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। तो हमारा पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है, तो डब्ल्यू का होता है वर्क एम एल टू टी माइनस टू, टी का टी आ गया। तो हमारा एम एल टू टी माइनस वन आ जाएगा। ये विकल्प है कहीं, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। तो विकल्प हमारा नहीं, टू और एक थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा विकल्प कहाँ है, एम एल टू टी माइनस टू, तो हमारा ये पावर का विकल्प आ गया, ठीक है जी। अब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, आई इक्वल टू होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर। तो एम एम हो गया, एल टू हो गया, ठीक है, एम एल टू। तो ये हमारा विकल्प कौन सा है, ये हमारा विकल्प इससे मैच, देखो सब विकल्प हमारे मैच करते जा रहे हैं। और ये हमारा इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इनके क्या होता है, आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है और इनको आंसर निकालना, ठीक है, बताइए। बताइए बच्चों, मिटा दें, मिटा दें। क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन है वो हमें देखने पड़ते हैं और क्वेश्चन हमें जल्दी से लिखना पड़ता है, ठीक है बच्चों। और हम बात करें मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ये मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को लिस्ट को मैच कराना है, तो हमारा क्या है, पहले बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है हमारा, एम, इसके सामने एम एल टू टी माइनस वन, ठीक, एम एल टी, एम एल टू टी माइनस वन। तीसरा बी हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। और फर्स्ट नंबर का एम एल टू टी माइनस वन, ठीक है, ये। दूसरा इसका क्या है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा एम एल क्या है, एम एल थ्री, क्या एम एल टी माइनस थ्री और कैलविन, ठीक है, एम एल टी माइनस थ्री कैलविन है, ठीक है बच्चों, एम एल टी। और हमारा
सी नंबर क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट के सामने क्या है, ml2 t माइनस टू। देखो तीसरा नंबर क्या है, ml2 t माइनस टू और k का क्या है -1, ठीक है। और हमारा चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है हमारा, एम एल माइनस वन टी माइनस, ठीक है। यही हमारे लग रहा है क्या है, एम एल टी माइनस, एक बार हम चेक कर ले, एम एल टू टी माइनस थ्री है, ठीक है। तीसरा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन है, तो ये हमारा -1, ठीक है। और चौथा हमारा विकल्प क्या है, चौथा हमारा विकल्प एम एल टू टी माइनस टू के माइनस टू, और उसका विकल्प क्या है, एम एल टी माइनस थ्री और माइनस, ठीक है। ये हमारा क्या है विकल्प, ठीक है बच्चों। अब एक बार आप चेक कर लीजिए और उनको सोल्यूशन करके देखिए बच्चों कैसे होगा, ठीक है बच्चों। कर लिए बच्चों, ओके, ठीक है। अब प्लांक कांस्टेंट का आपको सीधे बताता है क्या होता है, जूल सेकंड होता है, 6.6 जूल सेकंड होता है। 34 माइनस जूल सेकंड होता है, जूल सेकंड में कौन सा आएगा, जूल सेकंड। जूल सेकंड का मतलब होता है एम एल टू टी माइनस टू और, ठीक है, जूल सेकंड। प्लांक कांस्टेंट का होता है जूल सेकंड, तो जूल सेकंड प्लांक कांस्टेंट का एम एल टू टी माइनस टू होता है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, करके सॉल्व कीजिए, ठीक। अब हम बात करें जैसे हम पहले प्लांक कांस्टेंट, तो प्लांक कांस्टेंट का हमारा क्या होगा, प्लांक कांस्टेंट आप या पहले आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कर सकते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, आपने पढ़ा होगा पीबी इज इक्वल टू आर टी, पढ़ा है। आर इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा एन क्यू होता है, और के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, पी बी बराबर अपॉन टी, ओके। और जो आर है हमारा वो के बन जाएगा, ठीक है। तो पी का हमारा दाब होता है, प्रेशर दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की आपको यूनिट पता होगा, फोर्स का आपको सब कुछ पता होता है। फोर्स की होती है एम एल टू एम एल टी माइनस टू अपॉन एल टू, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 अपॉन कुछ, ठीक है। पी आ गई हमारी प्रेशर। अब लगा दीजिए प्रेशर की, एम एल -1 टी की पावर -2 अपॉन टी। टेम्परेचर हमारा होता है के होगा केल्विन, तो वॉल्यूम होता है एल, वॉल्यूम क्या होता है L3, तो हमारा के की डायमेंशन आएगी केल्विन, ये हमारा स्मॉल के लिख लेना, ठीक है। तो एम एल की पावर एल की पावर 2 आ जाएगा प्लस का, टी की पावर -2 आ जाएगा और के की पावर -1 ठीक है। ये हमारा कहीं पर मैच कर रहा है, एम एल टू टी -2 और -1, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पर फर्स्ट का जो है हमारा फर्स्ट, ए का हमारा थर्ड है, ठीक है। ए का हमारा क्या आ जाएगा, ए का हमारा, ठीक है। विस्कोसिटी, आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें, ठीक है बच्चों। अब हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, यहाँ प्लांक कांस्टेंट की विस्कोसिटी आप होता है, हमने बताया था एफ बराबर होता है ईटा, एफ बराबर ईटा ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, हम ये निकाल के बता दे रहे हैं। तो ईट एम एल टी -2 होता है फोर्स का, और ए का हमारा L2 होता है, और बी का हमारा LT -1 होता है, ठीक है। और हो गया, और ये हमारा एक्स का एल हो जाएगा, और जो ए है देखो, ईटा है हमारा, ईटा ईटा देखो क्या करें, पहले फोर्स की लिख दी, ये हमारी फोर्स की है, डेल्टा एक्स हमने इधर लेगा तो डेल्टा एक्स की है, डेल्टा बी, डेल्टा एक्स ए की हमने ई लिख दी, और डेल्टा की एल टी माइनस, ठीक है। तो हमारी ई क्या आ जाएगी एम, ठीक है बच्चों। तो एम ए का एल 2L, तो 2L से 2L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एल टी -1, ठीक है। तो हमारे ये जो है वेलोसिटी की जो हमारे ऊपर आई, तो एल की पावर -1 और टी की पावर -1 से ये कट जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ मैच कर रहा है एम एल टी -1, तो हमारा विस्कोसिटी की जो डायमेंशन है वो हमारी बी का हमारा चौथा मैच कर, ठीक है। बी का हमारा क्या चौथा मैच कर, ठीक है, ओके। अब हम बात करें प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट होता है आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू एच म्यू होता है, ठीक है। इसकी होती है एम एल टू टी -2 एच की यहाँ पर एच रहने दीजिए, और बाकी इसकी होती है 1/2, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, टाइम की होती है टी, ठीक हमने लिख दिया। इधर ये जाएगा तो एम एल टू टी की पावर -1 होगा, तो एम एल टू टी -1 क्या है हमारा ये, ठीक है। अब ये मैच करेगा तो लास्ट बता, तो आप लास्ट थर्मल कंडक्टिविटी अभी हमने कल बताई थी, तो इससे आप मैच करा दी, ठीक है। एम एल टी -3 और के -1 होता है, ठीक है।
इस प्रकार होता है, हम इसकी डायमेंशन बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक बच्चों, बताइए। ठीक बच्चों, ओके, हटा दें। ये क्वेश्चन कब आया होगा? ये क्वेश्चन हमारा आया है, कब आया है ये क्वेश्चन हमारा? 2025 में। 2025 में शिफ्ट कौन सी है हमारी? शिफ्ट है हमारी, शिफ्ट सेकंड है। ठीक है, शिफ्ट हमारी सेकंड है और 2025 में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ। ठीक बच्चों, ओके। अब हम बात करें जैसे क्या होता है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीट में क्या करेगा बच्चों? बोल्ट्जमैन कौन से डायग्राम से पूछ सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछ सकता है, या फिर थर्मल कंडक्टिविटी, एक चीज की पूछ लेगा, ज्यादा की नहीं पूछे, कभी कभी मैच भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके, मिटा दें। अब हम बात करें बच्चों जैसे क्या होता है, हम क्वेश्चन लिखे कोई सा, जैसे लेट अस एज्यूम एनी फंक्शन। लिखिए क्वेश्चन, ये हमारी तरफ से लेट अस एज्यूम एनी फंक्शन। कोई हम एक फंक्शन मानेंगे जिसमें हमें फंक्शन में हम पता करेगा डायमेंशन हम कैसे फाइंड करते हैं। फंक्शन हम जैसे कोई मान लें, आप फंक्शन कोई सा मान सकते हैं, जैसे कोई सा फंक्शन, जैसे कौन सा, हम फंक्शन तो बहुत मान सकते हैं, जैसे हमारा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और फाइंड आउट देखा, फाइंड आउट द डायमेंशन, फाइंड आउट द डायमेंशन, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए बी सी अपॉन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और ये क्वेश्चन हमारा लगभग में कभी आ चुका है, ए बी सी डी बार हमारा ये क्वेश्चन आया है। अब ये नहीं पता हमें कब आया, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक बच्चों, ओके, ये क्वेश्चन आ चुका है, और हम इसकी बात करें या फिर नहीं आया तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले क्या करेंगे, ए की डायमेंशन, बी की डायमेंशन और सी की डायमेंशन निकाल के और डी की डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे और आंसर हमारा बैक करेंगे। तो जो y हमारा क्या है, लिख दीजिए यहाँ पर, y इज द डिस्प्लेसमेंट। देखिए देखिए y इज एनी फंक्शन, y क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और टी भी पूछ ले, टी भी बता देगा वो टाइम है, और ओमेगा बता देगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ बता देगा और आपसे पूछ लेगा। ठीक बच्चों, अब हम बात करें तो ए की डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन हम ए की हम क्या प्रिंसिपल आप होमोजेनिटी से सॉल्व करेंगे, डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए साइन ओमेगा। क्या होता है हमारा? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये क्या होता है हमारा? डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। ठीक है, डायमेंशन लेस होता है। तो हमारा y की डायमेंशन होगी, जो हमारी डायमेंशन होगी y की, वो हमारी डायमेंशन हो जाएगी हमारी ए की। तो y की हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो ए की डायमेंशन हो जाएगी एल। ठीक है, बी की डायमेंशन क्या होगी? बी की डायमेंशन हमारी क्या हो जाएगी? एल। सी की डायमेंशन क्या होगी? सी की हमारी हो जाएगी एल अपॉन टी स्क्वायर, तो एल टी माइनस वन टू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। डी की डायमेंशन क्या होगी? डी की डायमेंशन हमारी एल हो जाएगी। ठीक है, हमारी सबकी डायमेंशन। तो ए की डायमेंशन, तो हम डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ए बी सी अपॉन डी। ए की डायमेंशन हमारी क्या है? एल। बी की डायमेंशन क्या है? एल। सी की डायमेंशन क्या है हमारी? सी की डायमेंशन आपको पता है एल और टी माइनस एल टी माइनस टू, और अपॉन एल से एल कट जाएगा, तो क्या एल की पावर टू और टी की पावर माइनस टू। इस प्रकार से इसकी डायमेंशन आ सकती है। ठीक बच्चों, बताइए ये क्वेश्चन आया है लगभग में, कौन सा क्वेश्चन आया? ये 2025 में, सिर्फ फर्स्ट या सेकंड में आया। ठीक है, 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2000 लगभग में इस टाइप या 2025 में इस क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 2025 में ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और डायमेंशन क्वेश्चन को टिप नहीं आता। जब टप आता है तो क्या होता है, ज्यादा टाइम लगता है, उसको टप नहीं होता है क्वेश्चन। ठीक डायमेंशन, ठीक बच्चों, बताइए ये सब आई क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक बच्चों, ओके, ठीक है, बताइए बच्चों। बताइए बच्चों।
एक क्वेश्चन और लिखिए बच्चों, जो क्वेश्चन आईआईटी में आया है, कब आया बता रहे बच्चों, ये क्वेश्चन और लिख लीजिए। जैसे अभी हमने बताया था आपको, ये क्वेश्चन जो था 1 अपॉन, क्वेश्चन क्या था, 1/μ0 ε0। क्वेश्चन ये फाइंड द डायमेंशन, ऐसे लिखिए, फाइंड आउट द, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ 1/μ0 ε0, ठीक है। और μ0 और ε0 वो यूजुअली मीनिंग है, ठीक है, जैसे परमिटिविटी और परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, ठीक है, ठीक है, फ्री स्पेस, ठीक है। फाइंड आउट द डायमेंशन, डायमेंशन फाइंड करना है, ये क्वेश्चन आया है हमारा, कल लगभग में आया है हमारा। कब आया ये क्वेश्चन, ये तो हमको नहीं पता है, मगर ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक, अभी हमने बताया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व आपको बताया था अभी हमने, जो होता है C = 1/μ0 ε0 होता है, ठीक है। इसकी डायमेंशन पूछा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो C² = 1/μ0 ε0, ठीक है। तो 1/μ0 ε0 = लाइट वेलोसिटी, ठीक है, तो हमारी स्पीड की वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो L2 और T - 2 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है हमारा। ये क्वेश्चन कब आ चुका है, इसके बारे में बच्चों को बता दें आपको, तो ये क्वेश्चन आया हमारा 2025 शिफ्ट सेकंड, 2025 शिफ्ट सेकंड, ठीक है, शिफ्ट सेकंड 2025 शिफ्ट में आ चुका है, ठीक बच्चों। इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और हम लाते रहेंगे। अब इसके बाद जो हम चैप्टर है आपको वेक्टर पढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होता है, इसके जो होता है वर्नियर कैलिपर के जो क्वेश्चन होते हैं आप कर करके देख लेना बच्चों, 1-2 क्वेश्चन हम बाद में करा देंगे बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं, वेक्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।